हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में एक लड़का दो लड़कियों को पैसों के लिए फंसाता है और इसके बाद उनको बांध के एक बिल्डिंग में रखता है और उनके साथ गलत कराता है पैसों के लिए। तो वो लड़कियाँ अब इस आदमी से कैसे बचती हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक कोनी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि सड़क किनारे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी एक ऑफिस में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उस ऑफिस का बॉस बहुत ही ठरकी था। वो एक सूजी नाम की बहुत ही सुंदर लड़की को शाबाशी देने के बहाने उसके बदन को दबा रहा था। इसके बाद हम सूजी को देखते हैं। सूजी अपने घर जाने लगती है, लेकिन हम गोनी को देखते हैं। गोनी दरअसल सूजी का ही बॉयफ्रेंड था। गोनी सूजी को कॉल लगा रहा था, लेकिन सूजी उसका कॉल नहीं उठा रही थी। इसके बाद वो उसके सामने आ जाता है और सूजी से कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो सूजी उससे कहती है मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हो। अब गोनी सूजी को जबरदस्ती पकड़ के कार में बैठा लेता है और उसके बाद उसे बेहोश कर दे। इसके बाद गोनी सूजी को एक बंद बिल्डिंग के अंदर लेके आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद सूजी उससे अपने आप को छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और उसके बाद वो एक जंजीर लाता है और सूजी के पैर में बांध देता है, जिससे कि वो कहीं पर जा ना सके। इसके बाद सूजी उससे कहती है तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तो इसके बाद गोनी उसे बताता है मेरे ऊपर बहुत सारा उधार है और मुझे पैसों की जरूरत है। तो सूजी कहती है मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर जो भी है मैं तुम्हें सब दे दूंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन गोनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सूजी रात पर वहीं पर डली रहती है। अगली सुबह वो उठ के देखती है कि उसके सामने एक और लड़की थी और उसके पैरों में भी जंजीर बंधी हुई थी। अब सूजी उसको देख के डर जाती है। इस लड़की का नाम तारा होता है। अब हमें पता चलता है कि तारा यहाँ पर कई महीनों से बंद है, जिस वजह से तारा को यहाँ पर रहने की आदत हो चुकी है। और बाद वो जी से कहती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। गोनी हम दोनों से ही प्यार करता है, उसे सिर्फ कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए वो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। अब तारा अपनी कहानी सुनाती है कि उसके मंगेतर ने जब उसे छोड़ दिया था तो गोनी ही उसके पास आया था और उसे तभी से गोनी से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था। अब तारा हंसने लगती है, यानी उसका दिमागी संतुलन अब थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा था। तभी वहाँ पर गोनी आ जाता है तो सूजी उसके पास जाती है और उसे छोड़ने की भीख मांगने लगती है। तो गोनी उससे कहता है तुम्हें मेरे लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब सूजी गुस्से में उसकी गाल पे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद गोनी को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ पीछे बांध के उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। लेकिन तभी तारा उसका ध्यान बटाती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है, जिस वजह से वो सूजी को छोड़ देता है और तारा को मारने लगता है। अब तारा अपने आप को छोड़ने के लिए माफी मांगने लगती है, जिसके बाद वो उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तारा ने ये सब सिर्फ सूजी को बचाने के लिए किया था, लेकिन तारा अभी भी गोनी से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद फिर से गोनी सूजी के पास आता है और वो देखता है कि उसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत देर से बंद थी और जिस वजह से उसने यहीं पर टॉयलेट कर दिया था। इसके बाद वो उसके हाथ पैर खोलता है और उसे बाथरूम में ले जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को साफ कर लेती है और इसके बाद वो उसे फिर से चेन से बांध देता है। इसके बाद सूजी तारा को अपनी कहानी सुनाती है कि उसे गोनी 3 महीने पहले मिला था। शुरू में तो वो उससे बहुत ही सारी और अच्छी बातें करता था, लेकिन वो दिन पर उससे पैसे मांगने लगा, जिस वजह से उसे पता चल गया ये सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है। इसके बाद तारा भी उसे बताती है गोनी ने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, यहाँ तक कि उसने तो मेरा घर भी बेच दिया। इसके बाद हमें गोनी की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल उसे जुआ खेलने की बहुत ही गंदी आदत थी, इसलिए वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गया और उन्हीं पैसों को चुकाने के लिए वो लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे लेता था। गोनी को अभी भी बहुत सारे लोगों के पैसे चुकाने थे और वो लोगों से पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे थे, बार बार कॉल भी कर रहे थे। अब हम सूजी को देखते हैं जो कि उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तारा उसके ऊपर हंस रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चेन नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन सूजी अब उस चेन को तोड़ देती है। इसके बाद वो तारा की चेन को भी तोड़ने के लिए आती है, लेकिन उसकी चेन तो पहले से ही खुली थी, तो वो समझ जाती है कि वो यहाँ से भागना ही नहीं चाहती, तो वो उसको अकेला छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। अब हम देखते हैं कि गोनी सूजी को लेके वापस अंदर आ जाता है, क्योंकि वो बाहर ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोनी बहुत सारे
पैसे गिन रहा था और वो दोनों लड़कियां वहाँ पर बेहोश थीं। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के वहाँ पर आते हैं। गोनी उन्हें अंदर बुलाता है और इसके बाद वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूजी को होश आता है तो वो देखती है कि तारा वहाँ पर गुमसुम थी। तभी वहाँ पर गोनी आता है और उसे बताता है कि तुम दोनों के साथ दो दो लड़कों ने मजे किए थे जब तुम बेहोश थी। इसके बाद गोनी उनसे कहता है अब रोज रात में यहाँ पर नए नए लोग आएंगे और वो मुझे पैसे देंगे और तुम लोगों के साथ मजा करेंगे। इसके बाद सूजी को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे बहुत ही गालियां देने लगती है, लेकिन गोनी उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। लेकिन अब तारा को भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो भी समझ जाती है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और इसके बाद वो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो गोनी के हाथ पैर भी जंजीर से बांध देती है। अब जैसे ही सूजी को होश आता है, अब गोनी तारा से कहता है कि मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ। लेकिन अब तारा समझ चुकी थी कि वो सिर्फ बचने के लिए ये सब कह रहा था और तारा के पास उसकी बंदूक भी थी। इसके बाद वो सूजी के पास आती है और कहती है जो भी गोनी ने हम दोनों के साथ किया है उसका बदला लेने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां मिलकर गोनी को उस बंदूक से जान से मार देती हैं और मूवी के अंत में दोनों लड़कियां अपने अपने घर आ जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।